Hello, fourth class. Today we will start a chapter number 20, and this is your chapter in eating together. Today we will discuss about a question answer. So, question number first is, do you like to eat together with others? सो ये आपसे पूछ रहा है, आपको पसंद है सबके साथ बैठकर खाना, सबके साथ खाना? मेरी तरफ से तो यस है, क्योंकि मुझे सबके साथ अच्छा लगता है बैठकर खाना। आप अपने मन से जो भी आपको ठीक लगे, यस और नो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन इज, ऑन व्हाट ओकेजन्स डू यू ईट टुगेदर? अब ये कह रहा है कि आपको ऑन व्हाट ओकेजन डू यू ईट टुगेदर, आप ऐसे कौन कौन से ओकेजन हैं जिसमें आप साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हो या साथ मिलकर खाना खाते हो? ठीक है, सो आंसर इज ऑन फेस्टिवल एंड ड्यूरिंग सेलिब्रेशंस। ओके, ये कह रहा है या तो हम किसी सेलिब्रेशंस में, ठीक है, सेलिब्रेशन इट्स मीन्स आप मतलब किसी की बर्थडे पार्टी है या कुछ भी, ठीक है, या किसी की एनिवर्सरी है या कुछ भी है किसी का, तो उसमें हम मतलब क्या करते हैं, सेलिब्रेशन में हम क्या करते हैं, शादी है, इसमें हम मतलब हम सब में खाना खाते हैं सब साथ मिलकर। या कोई फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल्स इट मीन्स होली हो गई आपकी, दशहरा है, ठीक है, दिवाली हो गई आपकी, या न्यू ईयर हो गया आपका। फेस्टिवल्स में जो भी है मतलब फेस्टिवल्स, इनमें आपका जो पोंगल वगैरह होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिया के कल्चरल्स हैं उनमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, आपको भी पता है। यहाँ पे भी मतलब साथ मिलकर खाना खाया जाता है, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड वन क्या है, हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास? व्हेन, व्हाट डिड यू ऑल डू? ये कह रहा है कि आप लोगों ने भी क्या क्लास पार्टी की है कभी, और की है तो कब की है, और वट डिड यू ऑल डू, आपने उस पार्टी में क्या किया है? यस, हमने ये पार्टी की थी लास्ट टाइम जब हम थर्ड क्लास में थे, हम लोगों ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है। हमने पार्टी में क्या किया था आप लोगों को याद होगा, आई होप। तो हम लोगों ने क्या खाया था, या वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, हमने उसमें समोसे और क्या कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह बांटी थी, तो हमारी ये पार्टी हमने ऑर्गेनाइज की थी। यहाँ पे जो है लिख रहा है, यस वी हैड पार्टी, इट वाज ऑन द ओकेजन ऑफ होली। अब वो कह रहे हैं कि होली में हमने ऑर्गेनाइज की थी। जो ये लोग थे, जो ये चैप्टर मतलब जिन्होंने बनाया है, वो कह रहे हैं हाँ हमने होली में, ओकेजन था हमारे यहाँ होली, तो हमने उस ओकेजन में की थी। ही वी एट अ लॉट, सिंग, डांस एंड enjoyed। और हमने मतलब पार्टी जो की थी उसमें क्या किया था, खूब गाने गाए थे, ठीक है, डांस किया था और इन्जॉय किया था। हमारे यहाँ भी 14th जो नवंबर चिल्ड्रंस डे होता है, चिल्ड्रंस डे के दिन भी हमारा क्या होता है, हम बहुत सारा डांस करते हैं, ठीक है, और इन्जॉय करते हैं। और इस दिन भी हमारी क्या होती है, पार्टी होती है, हमें उस दिन भी हमें क्या मिलता है, कुछ हम लोग करते हैं, खाते हैं हम उस दिन, ठीक है। अब आपका यहाँ तक आपका क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा बच्चों को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन इज, व्हाट डिड यू एंड योर क्लासमेट ब्रिंग टू द पार्टी? अब वो कह रहे हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो उस पार्टी में क्या कर रहे थे। अब देखिए वो कह रहा है, व्हाट डिड यू एंड योर क्लासमेट्स ब्रिंग टू द पार्टी? अब वो कह रहे हैं जो आपके क्लासमेट हैं और आप हैं वो क्या लेके आए थे पार्टी में, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं बलून्स, कलर्स एंड एक्सेट्रा। अब देखिए हम अपनी पार्टी में क्या लेके आए थे, बहुत से बच्चे क्या करके आए थे, हम लोगों ने कुछ कलेक्शन किया था और हमने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। आपको मैंने भी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी ना, आपको मैंने क्या खिलाया था,
समोसा खिलाया था। आप लोग जब बर्थडे पार्टी में, आप लोगों का जब बर्थडे होता है तो आप लोग भी करवाते हो बच्चों को। क्या लेके आते हो आप? टॉफ़ीज़ लेके आते हो, चॉकलेट्स लेके आते हो, ठीक है। तो आप लोग भी लिख सकते हो ये चीज़ें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th वन इज व्हाट ऑल डिड यू ईट। अब आपको क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, व्हाट ऑल डिड यू ईट, आप सब ने क्या क्या, मतलब यहाँ पे क्या क्या खाया होगा, क्या क्या खाया है। सो आंसर इज केक, पेस्ट्रीज, मिल्क शेक्स, समोसा एंड एक्सेट्रा। सो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पार्टी की थी उसमें हमने ज़्यादातर समोसा ही खाया है, और केक वगैरह हम तो लेके नहीं आए हैं, लेकिन जो हमने 14th नवंबर को की थी उसमें शायद हमारा पेस्ट्रीज थी और समोसा या पेटीज़ वगैरह था, ठीक है। सो अब फ्रूटी भी था शायद उसमें, ठीक है। सो हम इसमें लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वन इज हु वेर who were all the peoples that you called of your party, और आपने मतलब जो ये पार्टी थी उसमें किस किस को बुलाया था। सो आंसर इज वी कॉल्ड आवर सीनियर स्टूडेंट, पेरेंट्स एक्सेट्रा। अब हमने किसको बुलाया था भाई अपनी पार्टी में? हमने बुलाया था अपनी टीचर को, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमने अपनी टीचर्स को बुलाया था, और जो हमारे कौन थे, जो हमारे मैम थी या सर थे, जो जिनको बुलाया था आपने, आप उनके लिए लिख सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th वन इज वेर देयर सम पीपल्स हु वर्क इन योर स्कूल दैट यू कुड नॉट इनवाइट, हु वेर दीज पीपल्स। अब आपको क्या करना है, जो आपके स्कूल में रहते हैं लोग और आपने उन्हें इनवाइट नहीं किया था, तो हम लोगों ने हाँ ऐसा किया था, सो बैड ना। हु वेर दीज पीपल्स, अब वो पीपल्स कौन कौन हैं? सो आंसर वी इनवाइट ऑल हु वर्क इन आवर स्कूल्स। तो ये कह रहे हैं कि हाँ हमने सभी को बुलाया था, लेकिन हमने जो पार्टी की थी लास्ट क्लास में उसमें ओनली हमने अपने क्लास के बच्चों को ही बोला था और किसी को नहीं बताया था, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका है जो डिड यू वेयर यूर यूनिफॉर्म फॉर द पार्टी। अब आपने क्या आपने मतलब इसमें कोई यूनिफॉर्म पहनी थी पार्टी के लिए या कुछ? तो सो यहाँ पे आपने लिखा है नो वी ऑल वोर कलरफुल ड्रेसेस। यहाँ पे आपने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, आपने यहाँ पे कलरफुल ड्रेसेस पहनी थी, लेकिन आपने जो पार्टी में पहना था वो आपने ओनली अपना जो स्कूल का यूनिफॉर्म था वही पहन के आए थे आप, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट जो इसके बाद क्वेश्चन पड़ता है वो है आपका व्हाट आर समथिंग दैट यू कैन डू टू मेक द पार्टी मोर फन फॉर एवरीवन, डिस्कस। अब आपको क्या करना है, जो आपने पार्टी की है उसके लिए सबके साथ आपको एवरीवन मतलब हर किसी के साथ कैसे एंजॉय किया आपने, आपको डिस्कस करना है। सो आपने मतलब सो आंसर इज़ वी कैन इनवाइट पुअर चिल्ड्रंस टू जॉइन आवर पार्टी। हमने मतलब अपनी जो पार्टी है उसमें पुअर पीपल्स जो मतलब पुअर पीपल्स हैं, पुअर चिल्ड्रंस हैं, उनको भी इनवाइट किया था। सो हम जब हमारी इसके बाद हम पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो बच्चे हैं उनको भी इनवाइट करें। ओके नाउ थैंक यू क्लास, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब आपको इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ओके थैंक यू क्लास।